गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है चैप्टर थर्ड क्लास 6 एनसीईआरटी का। इसका नाम जो है माइंडफुल ईटिंग ए पाथ ऑफ हेल्दी बॉडी। इसका मतलब है जो अच्छा भोजन है, संतुलित आहार है, वो हेल्दी बॉडी का रास्ता है। हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी? वन हु ईट्स फूड that is wholesome in moderate quantities and appropriate for the seasons, time and place। इसका मतलब ये है कि कौन जो है वो हेल्दी है, कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है जो नपे तुले संतुलित मात्रा में भोजन करता है, सीज़न के अनुसार, टाइम के अनुसार और जगह के अनुसार। अगर हम गर्मियों के दिनों में ज़्यादा गर्म चीज़ खाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, और ठंड के दिनों में ज़्यादा हम ठंडा पानी पीते हैं या ठंडी चीज़ें खाते हैं तो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो आज हम लेसन पे आते हैं। क्लास 6 चैप्टर 3 एनसीईआरटी साइंस। मैथ्यू एंड मिस्टी रीड थॉट्स ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। टुडेज थॉट अन्ना जयंती जीवंती मेक्स क्यूरियस देम। मैदू और मिष्टी जो थी वो जो नोटिस बोर्ड पे जो थॉट्स ऑफ द डे लिखा है वो पढ़ती है। अन्ना जयंती जीवंती, ये तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। मिष्टी टेल्स मैदू दैट इट्स इज अ संस्कृत सेइंग विच फूड मीन्स फूड गिविंग लाइफ टू लिविंग बींग्स। इसका मिष्टी ने मैदू से बोला कि ये संस्कृत का श्लोक है। इसका अर्थ है ये कि जो अन्न है वो हमको जीवन प्रदान करता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेकंड पेज। जैसे आप देखना घर में और इस टेबल में नोट करना कि आप सोमवार को कौन सा खाना खाते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इसकी लिस्ट बनाइएगा और इसमें लिखिएगा। व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1। आपने क्या ऑब्जर्व किया 3.1 में कि आप संडे के दिन क्या खाते हैं, सैटरडे के दिन क्या खाते हैं। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील? क्या आप हर दिन एक ही खाना खाते हैं, हर दिन एक ही सब्जी खाते हैं? कंपेयर योर लिस्ट विद दोज हु प्रिपेयर्ड विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ ये चीज़ों को आप कंपेयर कीजिए कि उनके घरों में क्या बनता है और क्या बनता है। फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। आप पहचानिए, आप कंपेयर कीजिए कि आपके दोस्त क्या खाते हैं और आप क्या खाते हैं, भोजन में क्या ग्रहण करते हैं। व्हाट डू यू फाइंड? आपने क्या फाइंड किया? रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक। आप आपकी नोटबुक में ये सारी चीज़ें लिखिए। यू मे हैव नोटिस दैट देयर आर वेराइटी इन द फूड्स ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। आपने ये नोटिस किया होगा कि आपका दोस्त और आप अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं और उसके घर अलग अलग प्रकार के भोजन बनते हैं, आपके घर अलग अलग प्रकार के भोजन बनते हैं। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट ऑल स्टेट ऑफ योर कंट्री? भारत में डाइवर्सिटी के कारण बहुत सारे अन्न बनते हैं और विविधता के कारण हर 100 किलोमीटर पर खान पान चेंज हो जाता है। कर्नाटका में राइस को उड़द, कोकोनट, पंजाब में मेज़ जो मक्का है, वीट, गेहूँ, चिक्पा, पल्सेस, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, ये पंजाब बेल्ट में बनता है। कर्नाटका बेल्ट में इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी आदि बनते हैं। मणिपुर में राइस और उट्टी और ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो मैंने जैसा बताया कि हर एक 100 किलोमीटर पर आपकी डाइवर्सिटी चेंज हो जाती है। वाई डू यू सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम इन वेरियस स्टेट ऑफ द कंट्री? आप देखेंगे कि हर एक क्षेत्र तक भोजन बनता है। एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2। आप एनालाइज कीजिए टेबल 3.2 में क्या बनता है। आर देयर फूड आइटम्स इन द कॉमन अक्रॉस द स्टेट? कुछ एक स्टेट में कॉमन फूड होगा, जैसे गेहूं की रोटियां। मेक लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स यू
find that some food items are common in many states. आप जब देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि कुछ कुछ फूड्स जो है वो हर जगह कॉमन है। जैसे चावल, सम आर ईटन ओनली इन द पर्टिकुलर स्टेट। अब जैसे आप देखेंगे इडली सांभर जो है वो साउथ स्टेट में ही पाया जाता है। इंदौर में जो है, इंदौर के एरिया में पोहा बहुत पर्टिकुलर है। व्हाट्स रियल फाइंड आउट ट्रेडिशनल फूड। वल्लभ श्री हरिवंश। व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड लोकल ग्रोन क्रॉप्स। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स में और उसमें लोकल ग्रोन क्रॉप में क्या अंतर है, और क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप ग्रोन इन द स्टेट। आप ये पाएंगे कि जिस राज्य में जो चीज़ ज़्यादा उत्पादित होती है, जो चीज़ ज़्यादा उगती है, वही वहाँ का बेसिक भोजन होता है। यू ऑब्जर्व इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। आप देखेंगे कि आपने कभी देखा होगा, कभी काली मिट्टी रहती है आपके आसपास, कभी लाल मिट्टी रहती है। तो भारत जैसे बड़े विशाल देश में जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कश्मीर में जाएंगे तो आपको बारिश और बर्फ़ ज़्यादा होगी, और जब आप राजस्थान के इलाके में जाएंगे वहाँ सूखा ज़्यादा रहता है। तो भारत जैसे विशाल राष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, उसका क्लाइमेट, उसका डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग है, जो बहुत विविधता है। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन द डिफरेंट रीजन्स और डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। समय काल परिस्थिति के अनुसार डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट जो मिट्टी है और क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग अलग है। इन वेरियस रीजन्स तो मेरी में वेरी अकॉर्डिवेशन। आप देखेंगे कि अलग अलग फूड होने के कारण कल्टीवेशन और फूड बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे बारिश, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का जलवायु, वहाँ की वहाँ के पानी के रिसोर्सेस और वहाँ की गर्मी, सूर्य का तेज का वहाँ किस एंगल से पड़ रहा है, उस हिसाब से वहाँ की जो क्रॉप है वो होती है। अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, टेस्टेड प्रेफरेंसेस, कल्चर एंड ट्रेडिशन। और यही सब चीज़ें मिलकर वहाँ का एक संस्कार बनता है, वहाँ का धर्म बनता है, कल्चर बनता है और ट्रेडिशन बनते हैं, कस्टम्स बनते हैं। जैसे आपने ग्रामीण परिवेशों में चूल्हे से रोटी बनाई जाती है, और जो शहरी क्षेत्र हैं या सेमी अर्बन एरिया है वहाँ गैस से रोटियां बनाई जाती हैं। पहले हम सिलबट्टे का प्रयोग करते थे, ये पत्थर से बनता था। पत्थरों के बीच में हम चटनियाँ बनाते थे, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को रगड़ते थे और बीच में चटनियाँ बन जाती थी। उसका काम आज मिक्सर ने ले लिया है। What findings from the interviews are conducted? आपने क्या देखा? कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस वी हैव चेंज ओवर टाइम। समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस। मीनिंग है जो हम स्वच्छता से हैं उसकी विधियाँ। देयर आर सिग्निफिकेंट differences between traditional and modern culinary practices. Earlier most cooking was done in chulhas. पहले चूल्हे में भोजन बनाया जाता था। Nowadays most of the cooking using a modern gas stove. आजकल के दिनों में हम मॉडर्न गैस स्टोव का या फिर मॉडर्न गैस का या फिर इंडक्शन का उपयोग करते हैं। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन बाय मैनुअली सिलबट्टा। पहले ग्राइंडिंग का जो जितना भी काम था वो सिलबट्टे से होता था। चक्की का काम भी हाथ चक्की से होता था। दिस डेज वी यूजुअली एन इलेक्ट्रिक ग्राइंडर फॉर ईज ऑफ ग्राइंडिंग। आज हम ग्राइंडिंग के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडिंग का मिक्सर का उपयोग करते हैं। फाइंड आउट व्हाट वेर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। आप अलग तरीक़ों को फाइंड आउट करो जो ग्राइंडिंग के और भी तकनीक हैं। वाई हैव दिस क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। आप ये सोचिएगा कि ये चीज़ें समय अनुसार क्यों बदलाव उनमें आया, क्योंकि
सभी को जल्दी है। अब सिलबट्टे से हम अगर कोई चीज़ को बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। हम हाथ चक्की से अगर किसी चीज़ को पीसेंगे और इलेक्ट्रॉनिक चक्की से पीसेंगे तो समय कम ज़्यादा लगेगा। हाथ चक्की में ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी, और इलेक्ट्रॉनिक चक्की में तुरंत काम हो जाएगा। दिस चेंजेस में बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ है और बेटर कम्युनिकेशन के साधन हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस। अगर हम टेक्नोलॉजी में पीछे रहेंगे तो हमारा भारत राष्ट्र जो है वो कहीं ना कहीं पीछे ही रहेगा। इसलिए हमको टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना है और हमारी जो परंपराएं हैं उनको भी साथ लेके चलना है। Let do you understand Dr. Poshita mean by this statement? Have you ever missed a meal? How do you feel when you miss a meal? कभी ऐसा हुआ है कि आपको ने बहुत दिन भर भोजन ना किया हो और उस दिन आपको कैसा लगता है? अगर आप भोजन नहीं करते तो उस दिन क्या आपको चिड़चिड़ापन या गुस्सा आता है? We feel tired or less energetic when we do not eat sometimes. कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत थके और एनर्जी हमारी लूज़ रहती है जब हम भोजन नहीं करते। व्हाट डू यू थिंक मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग द आफ्टर द रेस? आपने कभी ये देखा है कि जो लंबी दौड़ते हैं वो लोग ग्लूकोज और मैराथन में ग्लूकोज और नींबू पानी क्यों पीते हैं, ग्लूकोज वाटर क्यों पीते हैं? ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज इन एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज जो है वो तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर डाइट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राइमरी सोर्स है हमारी डाइट का। सेरेल्स लाइक wheat, rice, maize, vegetables like potato, sweet potato, and fruits like banana, pineapple, mango are some sorts of carbohydrates. जो अनाज है, अनाज कैसा, गेहूँ, चावल, मक्का, और जो हमारी सब्जियां हैं पटेटो यानी कि आलू, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, एंड फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल, ये सारी कार्बोहाइड्रेट रहता है। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? जो हमारे घर में शुगर पाई जाती है, जो इनमें शुगर पाई जाती है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होती है। व्हाट डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूस एज ए पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? आपने कभी सोचा है कि ठंड के दिनों में ही हम लड्डू क्यों खाते हैं? बेसन और व्हीट फ्लोर, आटा जो रहता है, घी आर अमंग मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डू। बेसन का आटा, गेहूं का आटा और घी जो है मुख्य पदार्थ होते हैं लड्डू बनाने के लिए। इसमें गोंद भी मिलाया जाता है, नट्स मिलाए जाते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, सीड्स मिलाए जाते हैं। घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड फैट। कुछ चीज़ें फैट में आती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, नट्स सच एज ग्राउंडनट, वॉलनट, कोकोनट एंड आलमंड्स। जो मूंगफली होती है या फिर जो कोकोनट होता है, आलमंड होती है, वॉलनट होता है, इनमें जो है फैट मिलता है। सच एज पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स आर सम सोर्स ऑफ फैट। पम्पकिन के जो सीड होते हैं और सनफ्लावर के जो सीड होते हैं वो फैट, उनमें फैट पाया जाता है। फैट्स इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। जो हमारी बॉडी में भी फैट रहता है वो एनर्जी के रूप में स्टोर्ड रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं और फैट जो रहते हैं वो एनर्जी प्रदान करने वाले भोजन रहते हैं, भोजन के पदार्थ रहते हैं। आइडेंटिफाई मोर फूड्स आइटम दैट्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। आप ऐसे भोजन को लिखिएगा, उनके नाम लिखिएगा, उनको ढूंढिएगा जिनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स रहे। इसका एक एग्जांपल ऊंट है और पोलर बियर है। पोलर बियर एक्यूमुलेट ए लॉट्स ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। पोलर बियर जब भी गर्मी और बरसात के दिनों में वो क्या करता है, वो कि फैट को स्टोर कर लेता है अपनी बॉडी में। ऊंट के साथ भी ऐसा ही होता है।
और पानी को स्टोर कर लेता है ऊँट। द फैट सर्व एज एनर्जी सोर्स, इट सपोर्ट देम ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ लॉन्ग विंटर स्लीप। जो भालू रहता है, पोलर बियर रहता है, वो फैट को स्टोर कर लेता है और विंटर के समय में जब वो हाइब्रिनाइजेशन में जाता है, जब वो ठंड के दिनों में सोने जाता है, इजी लैंग्वेज में बोल दें हम, तो वो फैट उसके भोजन का काम करता है। ऊँट भी ऐसा पानी स्टोर करके रख लेता है, और जब वो उसकी जो वॉर्म रहती है, उसकी जो कुबड़ रहती है, फिर वो लंबे समय में वो पानी के सोर्स का काम करती है। प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। हमारे जो भोजन है उसमें प्रोटीन का मुख्य हिस्सा है। मिल्क प्रोडक्ट एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो दूध है और दालें हैं वो हमारे प्रोटीन का मुख्य सोर्स है। स्पोर्ट्स पर्सन्स नीड प्रोटीन इन लार्जर क्वांटिटी टू बिल्ड देयर मसल्स। जो खेल खेलने वाले खिलाड़ी लोग हैं उनको बड़ी मात्रा में जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है। People get protein from the plants and as well as animals. Some excellent plant source of protein are pulses, beans, peas and nuts. जो पल्सेस रहती हैं, दाल, जो नट्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, मिल्क, पनीर और मीट। जो दूध और पनीर रहता है उसमें भी जो प्रोटीन सोर्स रहता है। प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर आवर फूड बॉडी। दिस आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए और हमारी विकास की दर को बढ़ाने के लिए प्रोटीन हमारी शरीर में बहुत उपयोगी है। इधर हम देखें मटर के दाने, बीन्स, तुअर दाल, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। The right amount of protein must be included in the diet of growing of children for their proper growth and development. Which of these foods components are a part of our daily diet? ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो हम इसको सेकंड पार्ट में कर लेंगे। Follow for more videos.